स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। बंगाल हिंसा को लेकर देश भर की महिला वकीलों ने ममता बनर्जी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। महिला वकीलों ने हिंसा की एसआईटी जांच की मांग की है। वहीं दूसरी तरफ चक्रवात की राहत पर अब सियासी तूफान बंगाल में आ चुका है। ममता बनर्जी के आरोप केंद्र सरकार पर लगा रही है कि दरअसल दूसरे राज्यों के मुकाबले उन्हें कम मदद मिल रही है। तो सबसे पहले बात बंगाल हिंसा की करेंगे, जहां लगातार पीड़ित परिवारों के लिए इंसाफ की मांग अब तेज हो रही है और अब देश भर की महिला वकीलों ने ममता बनर्जी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। देश भर में 2093 महिला अधिवक्ताओं ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एक लेटर लिखा है, जिसमें बंगाल में मतदान के बाद हुई हिंसा और बंगाल की बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर एसआईटी जांच की मांग की गई है। तो आपको बता दें, बंगाल में चुनाव नतीजों के बाद जो बड़े पैमाने पर हिंसा हुई है, जहां महिलाओं, बच्चों, बुजुर्ग, किसी को भी टीएमसी के गुंडों ने नहीं बख्शा और उसकी भयावह तस्वीरें सोशल मीडिया के जरिए देखने को मिली। महिलाओं के साथ अभद्रता और गैंगरेप की वारदातों को भी अंजाम दिया गया। अब उनके लिए इंसाफ की मांग लगातार तेज हो रही है। बंगाल हिंसा के अपराधियों पर एक्शन लिया जाए, इसकी मांग भी लगातार हो रही है। लेकिन अब महिला वकीलों ने ममता बनर्जी के खिलाफ ये मोर्चा खोला है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को जो लेटर महिला अधिवक्ताओं ने लिखा है, उसमें यह साफ तौर पर कहा गया है कि इस मुद्दे पर वो स्वयं संज्ञान लें। महिलाओं, बच्चों और साथ ही एससी और एसटी समुदाय के लिए तमाम बुनियादी मानवाधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, इसकी मांग उस पत्र में की गई है। साथ ही यह भी कहा गया है कि पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसक संघर्ष में जो लोगों का पलायन हुआ है, उस पर भी रोक लगाई जाए और जिन लोगों ने पलायन किया है उन्हें वापस बंगाल में पहुंचाया जाए, तो इसकी मांग की गई है। तो जिस तरीके से बंगाल में हिंसा हुई, लगातार उसके बाद मांग ये उठी कि दरअसल बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, क्योंकि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी इस हिंसा पर कोई एक्शन नहीं ले रही है और कानून व्यवस्था लगातार बंगाल की बिगड़ती नजर आ रही है। और यही वजह है कि अब देश भर की 2000 से ज्यादा महिला अधिवक्ताओं ने ममता बनर्जी के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस पूरे मामले में स्वयं संज्ञान ले, ये मांग की गई है। आपको बता दें, इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर हो चुकी हैं, जिसमें बंगाल हिंसा की सीबीआई जांच की मांग से लेकर बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, इसकी मांग की गई है। तो फिलहाल आपको बता दें, राष्ट्रपति शासन को लेकर ज्ञापन राष्ट्रपति को सौंपे गए हैं। इसके अलावा मानवाधिकार आयोग और साथ ही महिला आयोग, दलित आयोग लगातार बंगाल हिंसा की जांच कर अपनी रिपोर्ट तैयार कर रहा है। क्योंकि ममता बनर्जी कहीं ना कहीं पूरी हिंसा को नजरअंदाज कर रही है और राज्यपाल यहां तक आरोप लगा चुके हैं कि बंगाल में जिस तरीके का हिंसा का तांडव देखने को मिला, वो जाहिर तौर पर टीएमसी के द्वारा ही की गई हिंसा है। इन्होंने ही टीएमसी कार्यकर्ताओं को हिंसा के लिए उकसाया है और लगातार सिर्फ और सिर्फ टीएमसी की ओर से बंगाल हिंसा को लेकर सियासत की जा रही है। लेकिन वहीं अब दूसरी ओर जिस तरीके से चक्रवात का खतरा बंगाल पर मंडरा रहा है, यास चक्रवात बंगाल में दस्तक दे सकता है, इसको लेकर अब सियासी तूफान बंगाल में देखने को मिल रहा है। ममता बनर्जी एक बार फिर केंद्र सरकार को घेरती नजर आ रही है और कह रही है कि दरअसल बाकी राज्यों के मुकाबले उन्हें कम मदद केंद्र सरकार की ओर से दी जा रही है। तो आपको बता दें, हाल ही में देश भर के कई राज्यों में ताऊ-ते तूफान ने भारी तबाही मचाई, लेकिन उसके बाद अब यास तूफान कई राज्यों पर खतरा बनकर मंडरा रहा है। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल उसमें शामिल हैं। इन राज्यों में चक्रवात यास का खतरा है। बता दें, यास तूफान को लेकर तैयारियों की जो समीक्षा बैठक है, वो गृह मंत्री अमित शाह की ओर से की गई, जिसमें आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने हिस्सा लिया। तो वहीं अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उपराज्यपाल के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गृह मंत्री अमित शाह ने यह बैठक की है, जिसमें उनका साफ तौर पर कहना है कि गृह मंत्रालय में 24 घंटे 7 दिन चलने वाला एक नियंत्रण कक्ष काम कर रहा है, जिसमें कभी भी संपर्क किया जा सकता है। यानी क्या तैयारियां यास चक्रवात को लेकर की गई हैं, तमाम तैयारियों का जायजा गृह मंत्री अमित शाह की ओर से लिया गया। गृह मंत्रालय ने यह बयान भी दिया है कि दरअसल अमित शाह
ने बंगाल की खाड़ी में बन रहे चक्रवात के संभावित असर को देखते हुए कोविड-19 के सभी अस्पताल, टीका केंद्रों और साथ ही दूसरी जगहों पर पहले से बिजली के वैकल्पिक जो व्यवस्था है वो राज्य सरकारों से करने के लिए कहा है, ताकि कोई मुश्किल आने वाले वक्त में खड़ी ना हो। लेकिन उसके बाद जिस तरीके की हालत ममता बनर्जी की रही है, केंद्र सरकार की आलोचना करना, जाहिर तौर पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की इस बैठक के बाद और गृह मंत्रालय पर तमाम आरोप लगा दिए। उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय ओडिशा और आंध्र प्रदेश को 600 करोड़ रुपए की अग्रिम राहत देने का आश्वासन उनकी तरफ से दिया गया है, लेकिन बंगाल को केवल 400 करोड़ रुपए देने की बात केंद्र सरकार की ओर से की गई है, गृह मंत्रालय की ओर से की गई है, जो कि बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। तो ये तमाम आरोप केंद्र सरकार पर मढ़े गए हैं। आपको बता दें, इससे पहले मई 2020 में पश्चिम बंगाल में अम्फान तूफान आया था, जिसमें 80 लोगों की जान गई थी और उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद हालातों का जायजा लिया था और हवाई सर्वेक्षण पश्चिम बंगाल का किया था, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल को 1000 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता का ऐलान भी किया था। और वहीं तूफान में मरने वाले जो पीड़ित परिवार हैं उन्हें 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की राहत राशि प्रदान की गई थी। लेकिन किस तरीके से ममता बनर्जी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तमाम झूठे आरोप केंद्र सरकार पर मढ़े। उन्होंने कहा कि दरअसल पिछले साल अम्फान तूफान के दौरान 1000 करोड़ रुपए एडवांस में दिए गए थे, जो असल में हमारे ही पैसे थे और हमें ही उधार में दिए गए थे। तो ये आरोप केंद्र सरकार पर लगाया। साथ ही उन्होंने कहा कि दरअसल वो हमें ही उधार में हमारे पैसे दिए गए थे, पिछले साल केंद्र सरकार ने हमें कुछ नहीं दिया और ना ही हमने अब तक कोविड के लिए कुछ जो सहायता राशि है वो केंद्र सरकार की तरफ से प्रदान की गई है। तो लगातार केंद्र सरकार को घेरने की पुरानी आदत जो है ममता बनर्जी की वो जारी है। आपको बता दें, यास चक्रवात को लेकर समीक्षा बैठक तैयारियों की जा रही है कि आखिर हालातों से किस तरीके से निपटा जा सके, लेकिन अभी से ही राहत पैकेज की घोषणा बंगाल के लिए करती जाए, ये उम्मीद ममता बनर्जी कर रही हैं। और हाल ही में बीजेपी नेता दिलीप घोष ने प्रधानमंत्री को जो लेटर लिखा था उसमें साफ तौर पर यह खुलासा किया गया था कि दरअसल अम्फान तूफान के दौरान जो राहत पैकेज का ऐलान प्रधानमंत्री की ओर से किया गया था, जिन पीड़ित परिवारों को राहत पैकेज पहुंचना था वहां तक दरअसल वो राहत पैकेज नहीं पहुंचा और टीएमसी सरकार ने उसमें बड़ा घोटाला किया। जो लाभार्थी थे उन्हें लिस्ट से हटाकर दूसरे नाम उस लिस्ट में जोड़े गए और किस तरीके से भ्रष्टाचार किया गया, इसका बड़ा खुलासा दिलीप घोष कर चुके हैं। और जिस तरीके से ममता बनर्जी कह रही हैं कि दरअसल यास चक्रवात से पहले जो राहत पैकेज है उसकी घोषणा नहीं की गई, तो अब उसको लेकर भी लगातार ममता बनर्जी घिरती नजर आ रही हैं। हालांकि इस चक्रवात को लेकर बंगाल में क्या तैयारियां राज्य सरकार की ओर से की गई हैं, उनकी तमाम जानकारी जरूर ममता बनर्जी ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी, लेकिन जिस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्रालय को घेरती नजर आई, इससे पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड को लेकर एक बैठक की थी जो 10 राज्यों के साथ की गई थी और उसमें तमाम राज्यों के कई जिलों के जिलाधिकारी मौजूद थे, उस वक्त भी उस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद ममता बनर्जी ने इस तरीके से ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तमाम बड़े आरोप केंद्र सरकार पर लगाए थे। तो फिलहाल ममता बनर्जी कहीं ना कहीं बौखलाहट निकालती अपनी नजर आ रही है। जिस तरीके से बंगाल में लगातार जो सियासी संकट है वो टीएमसी पर मंडरा रहा है, एक तरफ बंगाल हिंसा, दूसरी तरफ नारदा स्टिंग केस और अब चक्रवात यास का खतरा। इस बीच हालांकि गृह मंत्रालय की ओर से राहत पैकेज का ऐलान कर दिया गया है, लेकिन अभी भी उम्मीदें लगातार बढ़ रही हैं। खुद की तैयारियां करने के बजाय लगातार केंद्र सरकार पर दोष मढ़े जा रहे हैं। लेकिन आपको बता दें, इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में गृह मंत्री के साथ ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक भी शामिल हुए। उन्होंने राज्य सरकार को सहयोग करने के लिए केंद्र सरकार का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि साफ तौर पर ओडिशा सरकार ने चक्रवात से निपटने के लिए तमाम जरूरी कदम
उठा लिए हैं और जिस तरीके से केंद्र का साथ मिल रहा है उसके लिए उन्होंने धन्यवाद केंद्र सरकार को दिया है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी ने भी केंद्र सरकार का आभार जताया है। जिस तरीके से यास चक्रवात को लेकर लगातार तमाम राज्य जिन पर इस चक्रवात का खतरा मंडरा रहा है उनके साथ बैठकें कर रहे हैं ताकि जो तैयारियां हैं उसमें कोई कमी ना आ पाए। लेकिन यह अफसोस है कि ममता बनर्जी सिर्फ और सिर्फ एक बार फिर से इस चक्रवाती तूफान पर भी सियासी नाटक करती नजर आ रही हैं। फिलहाल आपके इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।